आखिर कहाँ गए वो सर जो कहते थे कि पावर ऑफ ए क्लास, पावर ऑफ ए क्लास, और एक छोटे से निधि मैम का जो हमेशा बुराई करने में, एक लड़की का बुराई करने में लगे रहते थे, उनका कहाँ है जलवा? अपने घर में केवल शेर बनते हैं, मैदान में वो दूर-दूर तक नज़र नहीं आते हैं। आखिर कहाँ है जो निधि मैम का हमेशा बुराई करते रहते थे? और कहाँ है वो शिक्षक जो अपने आप को पावर ऑफ ई क्लास, पावर ऑफ ई क्लास कह रहे हैं? आज स्टैंड पर संकट पाया था, दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं, मैदान में नज़र नहीं आ रहे हैं। आखिर कहाँ है वो सब शिक्षक जो अपने आप को खुद को पावर ऑफ ई क्लास, पावर ऑफ ई क्लास और स्टूडेंट के प्रति हमेशा खड़े रहने का वादा करते थे, आज मैदान में दूर-दूर तक नज़र नहीं आते हैं। आखिर वो सब कहाँ टीचर हैं, जो निधि मैम के हमेशा बुराई करने में लगे रहते हैं, चैनल डिलीट करवाने में लगे रहते हैं। आज बच्चों के ऊपर बीत रहा है तो कहा काहे क्यों नहीं कार्य हो रहे हैं? तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको फिर से एक बार डेली मूवीज हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड 2026 जो इतना हाल ही रिजल्ट दिया है, बिहार बोर्ड 2026 में क्लास 12 के लिए और 10th के लिए, उससे किसी भी स्टूडेंट खुश नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो 10th में टॉपर थे और 12th में उनका बहुत कम मार्क्स आया है। एक स्टूडेंट जो थे क्लास 10th में तो 6 रैंक आ गया था, लेकिन उसका क्लास 12th में 375 नंबर आया है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में 80 प्लस नंबर नहीं दिया। यानी कि बिहार बोर्ड 2026 क्लास 12 के रिजल्ट से कोई भी स्टूडेंट नहीं खुश है। इसके लिए सभी मास्टर या सभी शिक्षक जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो आंदोलन पर उतर गए हैं और आंदोलन पर उतरने के कारण यही है कि बहुत सारे हर साल रिजल्ट अच्छा देता था और कुछ नहीं भी देता था, लेकिन इस बार पूरे का पूरा अच्छा नहीं रिजल्ट दिया है। इसी कारण सभी ऑनलाइन जो ट्यूशन वाले हैं, कोचिंग वाले हैं, आंदोलन में उतर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन ऐसे ऑनलाइन क्लास वाला सर हैं, जो बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और खड़े जाकर बिहार बोर्ड पटना यानी कि पटना में ऑफिस आंदोलन कर रहे हैं। कौन-कौन ऐसे सर हैं जो बच्चों के लिए अपना कमर कस के तैयार हुए हैं और कौन-कौन ऐसे शिक्षक हैं जो इन सब से कोई मतलब नहीं है, बच्चे को जो भी हो जाए, उनको केवल अपने संस्थान से मतलब है। लेकिन कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चों के लिए खड़े हुए हैं और आंदोलन में शामिल हुए हैं, इसको हम लोग जानते हैं। तो इसमें जिसमें टीचर आंदोलन में शामिल हुए हैं, पहला है पीडब्ल्यू के यानी फिजिक्स वाला बिहार बोर्ड के निधि मैम जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं। दूसरा नंबर साइंस संग्रह के अनु सर हैं, जो विद्यार्थी के लिए खड़े हैं, कमर कस के तैयार हुए हैं। विद्याकुल के है सौरभ सर विद्याकुल के काफी मास्टर जो आंदोलन में उतरे हैं। सौरभ सर ही नहीं और भी बहुत मास्टर ऐसे हैं विद्याकुल के जो उतरे हैं। साइंस संग्रह के उतरे, पीडब्ल्यू के उतरे हैं और भी बहुत टीचर जो आंदोलन में उतरे हैं, वो सब स्टूडेंट के लिए खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं और आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और कुछ ऐसे टीचर हैं जो केवल रील के लिए वहाँ गए थे पटना बिहार बोर्ड और फिर नजर नहीं आ रहे हैं। और इसमें बहुत टीचर हैं जैसे कि अभी दिशा ऑनलाइन क्लास के संजय सर हैं जो आंदोलन में अभी शामिल नहीं हुए हैं। उनके लिए केवल स्टूडेंट का दुख नहीं दिखाई दे रहा है उनको। और ऐसा नहीं है, टारगेट बोर्ड भी उस आंदोलन में शामिल हुए हैं। टारगेट बोर्ड के एक फिजिक्स वाला सर है आनंद सर, वो भी आवाज उठाए हैं स्टूडेंट के प्रति और भी टारगेट बोर्ड भी आंदोलन में शामिल है। लेकिन अभी तक दिशा ऑनलाइन भी और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आंदोलन में शामिल नहीं है। जैसे एक टीचर थे निधि मैम के जो हमेशा बुराई करते थे और उनका चैनल भी डिलीट करवाने के चक्कर में रहते थे, तो उनको भी अभी तक नहीं लग रहा कि अब कहाँ हो गए हैं। बिहार बोर्ड के लिए बच्चों के लिए जब परेशानी हुई तो ये कहाँ अपने दूर-दूर तक मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं और कहाँ छुप के बैठे हैं, उनसे अब सवाल करिए। तो ये तो हो गया है कि कौन-कौन टीचर आंदोलन में शामिल हुए और कौन-कौन आंदोलन में शामिल नहीं हुए। लेकिन आप जानेंगे कि आंदोलन में जितने भी टीचर शामिल हुए हैं, उनको क्या-क्या झेलना पड़ा है और क्या-क्या परेशानी हो रही है। चलिए आगे देखते हैं इसको। इसमें विद्याकुल के सौरभ सर एक वीडियो बनाते हैं, जिसमें कहते हैं कि ये लड़ाई बहुत छोटी नहीं है, इसमें सभी शिक्षक और सभी स्टूडेंट को आने पड़ेगा। ये बहुत बड़ी लड़ाई है और जब तक साथ में मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक हमारी जीत नहीं हो सकती। इसमें हमें केवल अकेले से नहीं, सभी शिक्षक को साथ में आना पड़ेगा। तो
इस वीडियो को थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन शिक्षक है जो आपको लिए सदा खड़े रहे हैं और कौन ऐसे शिक्षक है जो आपको केवल अपने ही घर में केवल दहाड़ते हैं, पावर ऑफ ई क्लास, पावर ऑफ ई क्लास। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए कि साइंस संग्रह विद्याकुल और पीडब्ल्यू जैसे प्लेटफ़ॉर्म टारगेट बोर्ड जैसे प्लेटफ़ॉर्म से सभी शिक्षक आंदोलन में उतरे हैं और निधि मैम एक लड़की होकर बहुत कम एज में जो आंदोलन पर निकली हुई है, वो कैसे बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगा रही है, बोर्ड ऑफिस के सामने बैठी है, इस वीडियो को थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए निधि मैम जो पीडब्ल्यू के हैं, सौरभ सर विद्याकुल का और अनु सर जो साइंस संग्रह के हैं, लगातार बिहार बोर्ड के ऑफिस के द्वार पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और उन टीचर अपने टीचर से ज़रूर पूछे कि आप कहीं न गए, हम स्टैंड के लिए आप खड़े क्यों नहीं हुए? अपने टीचर से ज़रूर पूछिएगा। तो देखिए, फिर से एक बार वीडियो देखें कि जो निधि मैम है पीडब्ल्यू के, वो कैसे आंदोलन पर बिहार बोर्ड के द्वार पर खड़े हैं और आंदोलन लगातार कर रहे हैं और शिक्षक को आने के लिए बोल रहे हैं और लेकिन कोई भी शिक्षक और स्टूडेंट वहाँ पहुँच नहीं ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुँच रहा है और ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुँचेगा तो बिहार बोर्ड इस आंदोलन को दबा देगा। देखिए कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर निधि मैम बोल रहे हैं और अनु सर बोल रहे हैं कि एक भी ग्राउंड रिपोर्टर जो मीडिया वाला है, वो यहाँ पर पहुँचा नहीं है। और एग्ज़ाम चलता है तो मीडिया वाला घेर-घेर के स्टूडेंट से पूछता है। अनु सर बोल रहे हैं कि सब गोदी मीडिया यहाँ पर है, जो एक भी ग्राउंड मीडिया जो हमारी दुःख सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई नहीं आ रहा है मीडिया लोग। तो आप लोग ज़्यादा जिनका भी रिज़ल्ट खराब हुआ है या जितने भी शिक्षक जो हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 को पढ़ाते हैं, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वहाँ पर जाइए और नहीं तो एकता में भी बल होता है और नहीं तो बिहार बोर्ड इस आंदोलन को दबा देगा और बंद हो जाएगा आंदोलन। इसलिए निधि मैम लगातार शिक्षक या और सभी स्टूडेंट से जैसे कि सौरभ सर भी कह रहे हैं कि सभी स्टूडेंट से कि जितने भी स्टूडेंट का रिज़ल्ट खराब हुआ है, कृपया यहाँ आइए सब और आंदोलन पर लगातार बैठे रहिए तभी, नहीं तो ये इस आवाज़ को बिहार बोर्ड दबा देगा क्योंकि तो मेरा यही उम्मीद है कि जितने भी शिक्षक जो हैं क्लास 12 के पढ़ाते हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं बिहार बोर्ड के, वो बिहार बोर्ड ऑफिस पटना पहुँचिए और लगातार आंदोलन पर बैठे रहिए जब तक कि आपको शिक्षा मंत्री या सरकार से बिहार बोर्ड की तरफ से कोई रीचेक कॉपी का ऑप्शन न दे दे अवसर न दे दे, तब तक वहाँ पर से हटना नहीं है और एकता में ही बल होता है। इसलिए निधि मैम रिक्वेस्ट लगातार कर रहे हैं शिक्षक से और उसमें भारी मात्रा में जाइए और जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि स्कूटनी करा लेंगे ₹120 के जिस सब्जेक्ट में कम नंबर है, उसमें स्कूटनी करवा लेंगे तो मेरा नंबर बढ़ जाएगा और मेरा कोई दिक्कत नहीं होगा। उनको हम बता देना चाहते हैं कि स्कूटनी से नंबर नहीं बढ़ता है। स्कूटनी क्या होता है? स्कूटनी से एक ही मतलब है कि देखिए आपका जैसे कि कॉपी हिंदी का है और हिंदी का कॉपी जैसे कि चेक हो गया। तो हिंदी के नंबर मान लीजिए कि इस पेज में इस पेज में दिया है इस पेज में दिया है 5 नंबर और इस पेज में दिया है यानी कि इस पेज में दिया है 5 नंबर और इस पेज में दिया है 6 नंबर। तो 5 और 6 जोड़ेगा तो 11। मिस्टेक से 10 लिखा गया होगा, वही चेक करता है कि इस पेज पर 5 नंबर दिया है और इस पर 6 तो जोड़े में 11 आ रहा होगा स्टूडेंट के और हम 10 दिए हैं, यही चेक करता है और बाकी ये इस पर ये नहीं होता है स्कूटनी में कि पर इस पेज पर 5 नंबर दिया है और इस पर 6 तो इसमें 6 और इस पर 7 कह रहे हैं। 1 नंबर भी आपका स्कूटनी कराने से नहीं बढ़ेगा, केवल उसका नंबर जोड़ा जाता है कि देखें जोड़ जितने पेज पर दिया है सही से जुटा है कि नहीं और स्कूटनी कराने से नंबर ज़्यादा तक नहीं मिलता, इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है कंपाइंड का, वो देना पड़ता है लेकिन री कॉपी चेक आंदोलन करके चालू करवाइए नहीं तो स्कूटनी के फेर में 1 नंबर भी आपका नहीं बढ़ेगा क्योंकि क्योंकि वो स्कूटनी से कॉपी रीचेक नहीं होता है, रीचेक कॉपी आपका नहीं होगा, केवल नंबर को जोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए आप सब जाइए और वहाँ पर आंदोलन लगातार कीजिए जिससे बिहार बोर्ड आपको जवाब दे सके और अगला बार से गलती ना करें। और उन सभी शिक्षक से जो अभी तक जैसे दिशा ऑनलाइन क्लास है संजय सर, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर जाइए और आंदोलन लगातार कीजिए क्योंकि आपका एक मास्टर का बहुत सर कर्तव्य ये नहीं है कि जितने भी पीडब्ल्यू के जैसे निधि मैम है, साइंस संग्रह के अनु सर हैं और विद्याकुल के सौरभ सर हैं, उन सभी को पढ़ाना नहीं है, केवल आप ही पढ़ाते हैं, वैसा बात नहीं है। सभी शिक्षक पढ़ाते हैं लेकिन जब विद्यार्थी
आप कितना ही पढ़ा लीजिए, जब रिजल्ट ही अच्छा नहीं आ रहा है तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसा नहीं कि आप ही केवल पढ़ाते हैं, डीओसी डीसी ऑनलाइन क्लास पढ़ाता है, सभी पढ़ाते हैं, फिजिक्स वाली मैडम निधि मैम भी पढ़ाते हैं, आनंद सर भी अच्छे पढ़ाते हैं, विद्याकुल के टैलेंट बोर्ड सर भी अच्छे पढ़ाते हैं। तो उन सब आंदोलन पर है, उनको भी पढ़ाना होता है, लेकिन जब कितना भी पढ़ा लीजिए कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो पढ़ाने का कोई मकसद नहीं रह गया है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग और सभी स्टूडेंट पटना बिहार बोर्ड जाइए और आंदोलन में लगातार बैठे रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और भी जानकारी के साथ।